आसंता काली आसिबो देशर पूर्णांग बजेट एहा आगुरु संसद में 2023-24 आर्थिक वर्षर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उपस्थापन करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2024-25 आर्थिक वर्ष में देशर अभिवृद्धि हार 6.5 ରୁ 7% रहिबो बोली आकलन करा जायछि। 2023-24 आर्थिक वर्ष में विकास हार 9% थिबा कुहा जायछि। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रे घरोई उद्योग क्षेत्र उपरे जोर दिया जायछि। देश में युवा बेरोजगार 2017-18 रे 17.8% थिबा बेले यह 2022-23 रे 10% को ह्रास पाइछि। आसंता काली सप्तम थर पाई बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। ए बजेट 2047 रे विकसित भारतर मूलदुआ रखिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहछन्ते। विश्वर सबुठु द्रुत गति रे भारतर विकास होउतबा कहछन्ते प्रधानमंत्री। एथर अर्थमंत्री आनी पारंती लोकाभिमुखी बजेट। ग्रामीण रोजगार उपर फोकस रहि पारे, मध्यवित्तंकु निज आडकु टाणिबा पाई मध्य बजेट रे स्थिर होई पारे। सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन में जय जगन्नाथ अभिभाषण आरंभ कले राज्यपाल रघुवर दास। मो सरकार 24 घंटा काम करिबो बोली राज्यपाल कहते। ओडिया अस्मिता को आधार करी सरकार काम करिबो, यार संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करा विकसित भारत पाई ओडिशा विकासर इंजिन पालटिबो बोली से कहते। दुर्गम इलाका रे स्वास्थ्य सेवा पहुंचेबा लक्ष्य रे मोबाइल चिकित्सा केन्द्र काम करिबो। ओडिया अस्मितार प्रचार प्रसार लगी जातीय अंतर्जातीय विश्वविद्यालय रे ओडिया चेयर स्थापन करा जिवो। ओडिशा को एक प्रमुख पर्यटन स्थली रे परिवर्तन करा जिवो। कला संस्कृति विकास पाई स्वतंत्र सर्किट निर्माण करा जिवो। राज्यर किछि क्षेत्र रे विकास समान रूप से पहुंची पारिनी, क्षेत्रीय असमानता दूर पाई मो सरकार काम करिबो बोली राज्यपाल कहछन्ते। सड़क और रेल संजोग को सुदृढ़ करने सह राज्य में शक्ति भित्तिभूमि सुदृढ़ करने मो सरकार लक्ष्य बोली राज्यपाल कहछन्ते। पीएम सूर्यघर योजना रे सोलार पैनल जोगाई दिया जिवो। भारत सरकार को मॉडल अनुसार ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी कार्यकारी करा जिवो। सरकार दुर्नीति प्रति शून्य सहनशीलता नीति ग्रहण करिवे। मो सरकार मंत्र रहिबो संस्कार प्रदर्शन एवं रूपांतर। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सब की सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी। उड़ीसा अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा, कौचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों की सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना। उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। बुनियादी ढांचे, जागरूकता, कल्याणकारी उपायों को बेहतर बनाने के लिए ठोस पहल प्रयास स्वास्थ्य सेवा वितरण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। मेरी सरकार सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में विश्वास करती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम पूरे उड़ीसा में घरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेंगे। मेरी सरकार राज्य की सभी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक प्रथम की नीति अपनाएगी ताकि लाभ और सेवा वितरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता मिले। मेरी सरकार सुनिश्चित करे कि उड़ीसा के हर गांव में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवा उपलब्ध हो। मेरी सरकार का लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाकर तथा व्यापक विकास पहलों को लागू करके भुवनेश्वर और कटक को विश्वस्तरीय मानकों वाले जुड़वा शहर के रूप में विकसित करना है।